ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। तो भक्तों, आप सबको हम तुलसी महात्म्य सहित तुलसी स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं, जिसे भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहा था। आज मैं आपको सुनाऊंगी तुलसी की महिमा। सब वृक्षों, सब फूलों, चंदनों से भी पवित्र है। ये भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इसका नित्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जो तुलसी के समीप इस महात्म सहित तुलसी स्तोत्र का श्रवण करता है, उसके पुण्यों को कहाँ तक कहा जाए। और जो द्वादशी पारण में, कार्तिक में, अगहन में और वैशाख मास में सुनने व पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तुलसी सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। कलयुग में तो वह पाप विनाशक कही गई है। सुनते हैं तुलसी का महात्म। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितना तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ जिसने भगवान श्री विष्णु का पूजन श्रद्धा के साथ किया है, उसने दान, होम, यज्ञ आदि संपूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मिल जाता है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पात्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। तुलसी के निकट जो स्तोत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। जिसने श्री हरि की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा हो, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 1000 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओं चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय जान पड़ती है, वह शिव जी को भी प्रिय है। यथार्थ यज्ञ आदि कार्य में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसे गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। राज, सूर्य आदि यज्ञ भांति भांति व्रतों के द्वारा धीर पुरुष जिसको प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा व कोमल पत्तियों से भगवान की पूजा की हो, वह कभी माता का दूध नहीं पीता। कोमल तुलसी दल के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। आइए अब सुनाते हैं तुलसी स्तोत्र। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो, केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनती हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्र गामिनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्र से जो भी तुलसी दलों को चुनकर भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ,
या उस समय श्री विष्णु के आनंदास से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री हरि के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त होऊं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथा अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक कुमारी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने दैत्यों का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया था। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोषा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी को ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्वान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकल रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु की अविचल भक्ति होती है। उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवर्तित नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी स्तोत्र का श्रवण करता है, वह पूर्व जन्म के पापों तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तुलसी स्तोत्र का श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बोलिए हरि प्रिय तुलसी की जय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।